छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आया है। एक दिवसीय लोरमी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने कवासी लखमा गिरफ्तारी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक्स ट्विटर पोस्ट पर पलटवार करते हुए शराब दुकान पर 2 काउंटर उस समय चलने के साथ ही नकली शराब की बिक्री का भी पूर्व सरकार पर आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नकली होलोग्राम लगाकर भी शराब की बिक्री उस समय हुई है। 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में जांच के बाद दोषियों पर ईडी कार्रवाई करेगी और किन के इशारे पर कवासी लखमा हस्ताक्षर करते थे ये भी जांच में सामने आएगा, जिसके तहत ही ईडी की टीम के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत चुनाव के फरवरी में ही होंगे। सरकार कोशिश करेगी कि बच्चों की पढ़ाई पर किसी तरह का व्यवधान न आए। चुनाव तो समय पर कराना ही पड़ेगा, समय पर चुनाव होगा और बच्चों की परीक्षाओं और पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, ये भी सरकार सुनिश्चित करेगी। शराब घोटाले का जहाँ तक विषय है, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली के लोग इस बात को जानते थे कि शराब दुकानों में 2 काउंटर चलता है, नकली शराब भी बिक रहा था, नकली होलोग्राम लगा के शराब बिक रहा था। तो आईटी को कैसे पता नहीं चलता, कैसे ईडी को पता नहीं चलता, और आईडी और ईडी को पता चला। उन्होंने जांच की। ईडी की कार्यवाही 2022 से चल रही है। कई इससे जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं और ईडी आगे बढ़ रही है जांच में। और जांच में ईडी ने पहले कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया, 2 बार बुलाया, और पूछताछ में जो तथ्य और साक्ष्य ईडी के पास आए होंगे उसके आधार पर ये गिरफ्तारी। ये जो भूपेश बघेल जी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। कवासी लखमा जी बोल रहे हैं मुझे तो हस्ताक्षर करने कहा जाता था, मैं कर देता था। इसके पीछे कौन था ये भी बाहर निकल के आएगा। कौन उनको दस्तखत करने पर बाध्य करते थे यह भी निकल कर आएगा। दस्तखत किया है मंत्री के रूप में, जवाबदारी तो बनेगी ही। और इसलिए ये शराब घोटाले, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, निश्चित रूप से ईडी उस पर कार्यवाही करेगी। ईडी एक राष्ट्रीय जांच करने वाली संस्था है जो जांच कर रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है। वस्तुतः मैं तो आज लोरमी शहर में चल रहे विकास कामों का निरीक्षण करने के लिए निकला हूं। इस दौरान अनेक कामों का भूमि पूजन करने का अवसर भी मिल रहा है। तुलसा घाट में सीसी रोड के निर्माण का भूमि पूजन किया है। यहाँ पर ये हाई स्कूल का मैदान, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए 19 लाख रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं, उसका भूमि पूजन किया है। हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल का निर्माण हो, इसके लिए 25 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति मिली है। सीसी रोड के कई निर्माण के काम है जिसका भूमि पूजन किया है। तो आज लोरमी के विकास कामों के लिए लोरमी में आया हूँ। काम जो चल रहे हैं उसका निरीक्षण कर रहा हूँ। जो स्वीकृत काम है उसके भूमि पूजन कर रहा हूँ। पिछले 1 साल में लोरमी में 53 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिली है, जिसका विकास का काम तेज गति से चल रहा है। लोरमी शहर के हर वार्ड में विकास के काम हो रहे हैं। वर्षों से उपेक्षित रहा है लोरमी, अब तेज गति से लोरमी विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा।